मिथिलेश्वरी और सिद्ध करेंगी काज। बाड़ी वर्णन से प्रथम सुबोल श्यामद राम। कि मात हमारी अंबिका और गौरी पुत्र गणेश, हे बजरंगी पवन सुत सुकाटो सभी कलेश। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए देखते हैं बड़ी सुंदर मार्मिक, बड़ी सुंदर जो है कथा के बारे में। कि जग में किसको कहे अनमोल अपना, कि जग में किसको कहे अनमोल अपना, और कोई अपने के काबिल नहीं है जग में। जग में किसको कहे बेटा अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है। आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही हो दिल ही, आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, कोई पत्थर का दिल तो नहीं है। ध्यान देना भाइयों, ममता माँ की बनी मात के कई भी थी, जिसने सारा बरस सुध को मन में रखा माने। माने 14 बरस सुध को मन में रखा, वो ध्रुव सुरती हैगी वो कुंती, वो ध्रुव सुरती हैगी वो कुंती, माँ के लाने के काबिल नहीं है। बात भाई की आई तो सुग्रीव ने, ध्यान देना भाइयों, देखो बाली को सन्मुख मरवा दिया भाई ने, भाई ने भाई को सन्मुख मरवा दिया। वो विभीषण जरी भाई लंका, छोटे भैया वो विभीषण भाई जरी लंका, हनुमत जाने के काबिल नहीं है। जग में किसको कहे अनमोल अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है।
आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही हो दिल ही, आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, कोई पत्थर का दिल तो नहीं है। अगर बात माँ की करें तो वो माँ कुंती थी और वो माँ सुरुचि थी। माँ के बारे में अगर बताया है तो माँ कैकेयी भी थी। अगर भाई की बात बताई जाए, अगर लोग कह रहे हैं कि मेरा भाई है, तो देखो भाई सुग्रीव था और बाली था, भाई ने सन्मुख भाई को मरवा दिया। माफ करें। जग में किसको कहीं बेटा अपना आकाश, जग में किसको कहें लहुआ अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए देखते हैं भगवान योगी राज कृष्ण का विवाह, पहला विवाह कब, कहां और कैसे हुआ। इधर आइए देखते हैं भगवान योगी राज कृष्ण का विवाह कब, कहां और कैसे हुआ। ये भाई दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से आप लोगों तक भाई पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जनता की विशेष मांग है, तो मैंने कहा चलो भाई सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। इधर कुंदनपुर के महाराज रहने वाले हैं भीष्मक, और महाराज भीष्म के यहाँ 5 पुत्रों का जन्म हुआ और एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मिणी है। और जब पुत्री का जन्म हुआ तो बड़ी ही खुशी है। कैसी खुशी है लला, बता रहे हैं। आरे भाई समय आंगन में और घुसबत सी छाई गई पारी, सब मन में खुशी के अति भारी, सब मन में खुशी अति भारी के हंस रहे नर नारी। महाराज भीष्म के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया।
जैसे ही पुत्री ने जन्म लिया है तो देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है। देवर्षि नारद आए और कैसे आए, आना भी था क्योंकि उनका आने का समय था। जब देवर्षि नारद आए हैं तो बड़ी ही बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेत हैं, जो नारायण नाम लेत हैं, बाके पाप होत सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, इसे जपे गुरु गुरु चेला है। यहाँ लगे न रुपया देला है। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब श्री नारद का पदार्पण हुआ है, भीष्म ने देखा आइए बाबा नारद, आइए महाराज। कहने लगे क्या बात है भाई भीष्म का आज कुछ ज्यादा प्रसन्नता। बोले प्रसन्नता की बात क्या बात महाराज, संतो हमारे घर चलो। क्या हुआ घर? बोले चलो तो हमारे घर एक कन्या ने जन्म लिया है। बहुत अच्छी बात है। देवर्षि नारद आगे बढ़े। अब जैसे ही भीष्म के घर में पहुंचे हैं तो देखा है रुक्मिणी आंगन में लेटी है। अब भीष्म ने बाबा नारद को पास में, इधर आओ, इधर आओ, काय खड़े अब इधर आओ। आ गए हैं। देवर्षि नारद कहने लगे बताओ महाराज, ये बेटी है, इसकी जो है हस्तरेखा देखो, नामकरण संस्कार के बारे में बताओ, इसका जीवन जो है उसके बारे में बताओ। ठीक है। अब नारद ने बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया है और कहने लगे सुनो महाराज, आर सुन राधा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मन सोची बाची लगन रे के नाम धरे दियो। बच्ची का नामकरण संस्कार बता। बोले ठहर जाओ, परेशान मत हो महाराज। अब सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुनि सोची बात लगन रे के नाम धरे दिया। मेरे मौत की तरफ मत देखो भीष्म, अपनी बच्ची के जीवन के बारे में सुनो। तुम कह रहे थे अस्त्रे का, सुनो
अरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो संत ने कियो ऋषि ने कियो। वो श्री कृष्ण संग बिया वचन भर दिया महाराज। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के संग होगा। और बोले भीष्म कहने लगे क्या बोले महाराज, दोबारा से बोला। सोई समझ आए कि बोले सुना तुम्हें नहीं मालूम कृष्ण कन्हैया आवेंगे और वे लली संग रचावेंगे। समझा दिया है कि भगवान योगी राज कृष्ण के साथ आपकी बेटी का विवाह होगा। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। जो जवाब सुनी, बाबा जी इधर देखो क्या बोले, मेरी बेटी का भला विवाह और भगवान कन्हैया के साथ। बोले हम अपने पास थोड़ी नहीं पत्र लेके आए, विद्वान बनाई। और जो जवाब सुनी भीष्मक बड़े ही प्रसन्न हुए और जगह ये बाबा जी जो इतनी बात सुनी सोई भीष्मक तो बड़े ही उछल के बाबा जी को गोद में उठा लिया। अरे बाबा जी तुमने तो आज हमारे मौके की बात छीन ली है। बाबा जी अगर वो चाहिए तो तुम्हारे जैसे नामकरण संस्कार करवाए तो देवर्षि नारद करवाए। जो जवाब सुनी बहू का, अरे होना ही क्या था रघुराज। अरे खुशबा सी छाई गई तन में, और राजा खुशी भये मन में। और के गए के बीच भवन में नारद बैठा रे आंगन में। समझा दिया है बाबा जी। अब तो देवर्षि नारद बोले ऐसे करो महाराज। भीष्म का अब हम चलें। बोले ऐसे कैसे जाओगे, आए हो बैठो थोड़ी बहुत देर। एक दरबारी के पास में इधर आओ बाबा जी आए थोड़ी सेवा करो। अब बाबा जी ये बताओ कुछ मांगना चाहते हो, जो कुछ मांगो सो मांगो। अबे कहा जाओ तो भंडार चालू है, बोला कुछ मांगोगे। तो देवर्षि नारद बोले नहीं, संत कुछ नहीं चाहता है, बस संत तो बस इतना ही है तुम्हारे दर्शन हो गए बहुत हुआ। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे। और बोले सुनो अब देवर्षि नारद तो वहां से चल दिए हैं। इतनी बात बताने के बाद लेकिन महाराज भीष्म बड़े ही प्रसन्न हैं, मन में विचार कर रहे हैं। तब राजा मन में सुनी, अरे मनो मन राजा हरसायो। तब सुन कीर्तनो बचन आके राजा मुस्कायो। तब सुन के मुनि के बचन आज के राजा रसायो।
आरे भूपतव मन में हरसावे अब नारद की बातन पे कंत के मन में मुस्कावे आरे उछल तो राजा बजावे अब दानव रोए लुटाए मनऊ में सम्राट मुस्कावे आरे द्वार पे जो कोई आवे रघुराज अब झोली भरी ले जाए के दीपक मन में मुस्कावे राजा बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। इधर तो हुआ क्या है भक्तों, कुछ समय के बाद जब रुक्मिणी जो है थोड़ी सयानी हुई है और जब सयानी हुई है तो गुड्डा गुड़िया के खेल खेलने लगी है। और हकीकत बात है भक्तों, अगर बेटी सयानी हो चुकी है, दिन में अगर एक दिन में कम से कम 4-5 बार शीशा पर खड़ी हो तो समझे लली अब निकच। हाँ, समझदार के लिए संकेत ही काफी है। उधर हुआ क्या है भक्तों, इधर तो जब बेटी थोड़ी सयानी हुई है उधर देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है। नारद निकल के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार हो उन्हें दीदार कन्हैया का, कि भगवान का अवतार हो चुका है। और जो जवान सुन पाई रुक्मिणी ने बोले हमें न मालूम पत्ते है, मुरली मनोहर कन्हैया का अवतार हो गया है। और जो जवान सुनी अब तो रुक्मिणी बस और कुछ दिखाई ना दे, तो हर समय क्या है उन्हीं की विरह वेदना में लगी है। कैसे तुम्हें नहीं मालूम, सुना कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे, जीवन दिन व्यर्थ जा रहे माया हर जगह विराज गई।
जगे विराज गई, माया पति किधर सो रहे। अब तो रुक्मिणी जो है हर समय प्रभु के ही ध्यान में लगी है। सोते जागते उठते फिरते वो नहीं की रटन लगी। उपेंद्र शास्त्री जी सखियन में चर्चा छिड़ जावे, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, मोहन की कथा सुनान लगी। हमें जो मालूम पड़ते हैं इधर। अब तो रुक्मिणी जो है भगवान की गाथा सुना रही है। सुबह शाम सोते जगते बस भगवान का ही ध्यान। लड़कियां मगर कोई बात भी हो जाती है तो भगवान के सिवा किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हुआ क्या है, जब थोड़ी बेटी सयानी हुई है तो महारानी ने महाराज से एक बात कही है, लेकिन बात समझा तो दी है शाम को, लेकिन महाराज सुबह को जब कचहरी में चले गए तो ध्यान ही भूल गए। बांधी को पास से बुला रहे, एक बात कही है, इधर आ। खा इतनी मोटी हो गई है, इधर आएंगे। बताइए महारानी क्या बात है। जाओ महाराज के पास चली जाओ और महाराज से जाके एक बात कह देना तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बुलाया और ऐसे नहीं इमरजेंसी जब बात कैदी हो जाएगी। और बांधी को पास बुलाओ, एक बात कही। आरे बांधी लई बुलाई और कहीं समझ आई चली गजारी। अरे मेरे सैया को संग रे लिवाए के मेल से नारी। और मेरे महाराज को लेके आ। सोई भाजी बिटरिया रंग फैलते और आगे की सीधा लगाई चटक चुनरिया चटकतिया दुतिया दबाते पैर से जाए जगई बांधी ना गई मोदी। बांधी पास पहुंच गई जाने कथा सुनाई और सारी गाथा नहीं सुनाई तुम्हें बुलाओ महारानी ने। और सो चलवे को हो तैयार तुम्हें बुलाओ महारानी ने। सो चलवे को हो तैयार, सो चलवे को हो तैयार।
चली गई है। हाँ, जाके महाराज से कही महाराज की जय हो। महाराज ने देखा क्यों ना सी, क्या बात है, कैसी यहाँ बती वही चली आती, बताओ कोई बात है। दासी कहने लगी महाराज की जय हो। अरे क्या बात है, कोई बात हो तो बताओ हमें। तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारी महारानी ने महाराज आपको अति आवश्यक कोई कार्य होने के कारण मुझे इस जगह पे भेजा है और आपको अभी इसी समय चलना पड़ेगा। महाराज ने कहा ठीक है भाई, अगर आप कह रही हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। महाराज चले आ रहे हैं और महाराज ने आके महारानी से कहा है क्या बात है भाई, कैसी बैठी हो, आज का सुस्त दिखाई दे रही हो, कोई चिंता की बात है। तो कहने लगी चिंता की तो कोई बात नहीं है महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है। सुनो महाराज के मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे और घर में है कुंवारी अपनी लाडली। सुनियो पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे घर में है प्यारी अपनी लाडली। अरे घर में जो बेटी है देखो पीले हाथ कराई देऊ। बाकी दियो बमरिया नारी। सुनो प्रभु मैं तो रही तुमको समझाई, मेरे हर तार मान ली जो के मेरे भरतार रे। महारानी ने जब ये बात कही है तो महाराज कहने लगे चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो, आज ही जाऊंगा और जाके सबसे पहला काम यही कचहरी में जाके सबके साथ सबसे ये बात कह देंगे किसी की नजर में कोई लड़का हो तो हमें बताए, क्योंकि हमारी बेटी विवाह के योग्य है। महाराज चल दिए, चले जा रहे हैं। महाराज ने आवाज लगाई है सभा के लोगों, आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है। आज न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। मेरे सामने एक बात है, आप तो सभी जानते हो मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सयानी हो चुकी है। सयानी जब बेटी हो जाए तो उसके सबसे पहले ये धर्म बनता है कि पिता जो है उसके पीले हाथ करवा दे। अगर किसी की नजर में कोई लड़का हो तो बता। अब एक लड़का खड़ा हो गया, बोले महाराज की जय हो। बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज हमारी नजर में एक है लड़का। कौन है? कोई अर्जुन का नाम बता देता है, कोई युधिष्ठिर का नाम बता देता है, कोई किसी का बता देता है, कोई किसी का। काफी समय हो गया है, अगर एक उसी के गुण बताता है तो दूसरे उसके अवगुण बताने के लिए खड़ा हो जाता है। अब हुआ क्या है, काफी समय हो गया है, लेकिन के दरबार में बारी बारी से
और राजन के नाम बताना लगे। पर सभी लोग उन लोगन के अब कूड़ा और बैब बताने लगे। काफी समय हो गया है, पर अब बात कहीं हुआ तब सब लोगन के आपस में अरे चरता के बढ़ती रही। काफी समय जब हो गया तो एक गुण बता देता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है उसके अवगुण बताने के लिए। काफी समय हो गया है, कोई बात कहीं पर तय नहीं हुई। हुआ क्या, महाराज भीष्म का छोटा वाला लड़का है वो खड़ा हो जाता है, पिताजी कोई बात बनी? बोले नहीं बनी। कहीं लड़का हो तुम्हारी नजर, तुम बताओ, तुम्हारी तो बहन है, बता। लेकिन हुआ ही नहीं। लेकिन इधर तो छोटा वाला लड़का खड़ा हो गया, पिताजी मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? कहाँ के रहने वाला, कैसा है, घर वाला है? अच्छा परिवार है? बोले सब कुछ बढ़िया है, बता। बोले अगर मेरी बहन का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो अति अच्छा है। जो जवाब सुनी भीष्म को उछल पड़े, अरे तूने तो मेरे बुद्धि के किवाड़े खोल दिए लाला, आज तुमने बहुत अच्छी बात बताई और मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ हो पाए। और जब बात पूरी ना है पाई तो बड़ा लड़का खड़ा हो गया, पिताजी क्या कहा? मेरी बहन का विवाह भगवान कन्हैया के साथ भगवान लोग लगा रहे हैं। देखो गोपियों के जो है चीर चुराने वाला, लड़कियों को नंगा करके नचाने वाला,
उनके दही मक्खन को खाने वाला उसके लिए भला चोर के लिए मैं अपने बहन का विवाह करेंगे? पिताजी अज्ञान हो। भीष्मक बोले सुनो बेटा, मेरे घर में कोई 10-5 लड़कियां थोड़ी नहीं है, एक ही लड़की है और कोई ज्यादा नहीं है। तो समझाने लगे भीष्मक, सुनो बेटा, हरे अकली दिया रे हमारी, और बड़े प्राण प्यार से पाली, अरे अकेली है दिया रे हमारी रे हमारी रे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली, भीष्म कहने लगे हमारे घर में कोई 10-5 लड़कियां थोड़ी नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है, और मैं ये सोचता हूँ बेटा कि तुम्हारी बहन का विवाह किसी अच्छे घर में हो। अरे पिताजी, पिताजी उसका नाम लोगे मेरे सामने, तुम्हें नहीं मालूम? पिताजी उसका नाम मत लेना, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है। अरे मेरे सामने ओ राजा, ओ गया चाले नहीं चल पाएंगे उपेंद्र, और ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएंगी। पिताजी हो समय ना हो समय, सुना, अरे अर्थी अर्थी उठे मनसा पे, पलकी का उठी जाएगी नाय, हो समय रहियो पिता मेरे जइयो, मेरी बात के मनी हो जाए। पिताजी आज सुर न छोड़ो के हम बराबर को, जो लड़े सभा बीच खेदाए, हो समय नहीं हो के भूप हूँ, मेरी बात के मान हो जाए। अरे कुंदनपुर को शमशान बनाए, जो मेरी बात के माने नाय, ए पालकी के जगह अरथी उठेंगी, दे दई बाबरा शेर ललकार, बेटा डंडोरे ढोलक पे मधुरी ताना के रोहे लगाए, यशपाल बेटा डंडोरे चिमटा पे
चिमटा ले रे ले रे ले राय। अरे रघुराज भैया कर तला वाले एक कर दो नाम के घड़ा पे जाए। उपेंद्र शास्त्री बड़े के भैया रहे आज सम्मान बढ़ाए। अरे सोनू बेटा डटोर जंगल में अरे मन ही मंदरे ललाम सख्या। अनमोल रतन की हंसी निकल गई। स्टूडियो पे आते हैं दीपक कुमार। आर दीपक स्टूडियो पर भदाना में जाने भारत में धूम मचाए। दीपक शर्मा जी प्रॉप राइटर हैं जिन्होंने नाम कमाए लवाए। इधर कह दिया है पिताजी, अगर मेरे सामने कोई बोला तो बोलने की बात छोड़ दो। बहन की डोले की जगह अर्थी उठवा दूंगा पिताजी। क्या बात कर दी, कन्हैया के साथ हो ही नहीं सकता। तो भीष्मक बोले कोई बात नहीं, अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो बता। बोले पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है और सुंदर लड़की के लिए भला सुंदर लड़का भी होना जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में तो कोई है नहीं। जो जवाब सुनी सोई भीष्मक दौर पर। क्या इसका मतलब ये तेरी बहन जो है जिंदगी भर कुंवारी पे नहीं रही, कोई लड़का ही नहीं है, कहना क्या जाता है? बोले है नजर में है। बोले कौन है? बोले पिताजी बड़ा ही पैसे वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा धन वाला है पिताजी, और बहुत बड़ा मत वाला है, और कोई नहीं पिताजी। रिश्ते में अपना ही साला है तो हुआ क्या, है तो बड़े पास पैसे वाला। बोलो हाँ तुम्हें नहीं मालूम? सुनो पिताजी। बोले कौन है? तो बोले सुनो, आरे सब राजन में सिर मोर रे, शिशुपाल नजर मोए आवे। बाकिया सकीरत की दूजा पता के, बस किया सकीरत की दूजा पता के, सरगौले आई गाजे। महाराजा बहन की करें भाई शादी, अब चंगो का तुहे जाए के ऊंची बाकी है काजी। पिताजी अब सालो दूल्हा बन के आए, बहन मेरी दुल्हन बन जावे। सालो दूल्हा बन के जाए, बहन मेरी दुल्हन बन जावे। अरे दूल्हा बन जावे पिताजी, दूल्हा बन जावे के सालो दूल्हा बन जावे। बिना दुल्हन बन के जाए के सालो